ये तू क्या कह रही है लाडो? हाँ, ये सच है, इन्होंने ही छीना है मेरे बाबा को और ये मुझे भी मारना चाहती थी। मुझे बंद कर दिया था इन्होंने कमरे में। बस बंद कर अपनी ये बकवास। लेकर जाओ इसको थानेदारनी, लेकर जाओ। क्या करे हो तुम? छोटी सी बच्ची है वो, इतने कठोर मत बनो। इस बच्चे के लिए हमारे दिल में गुस्सा नहीं है, बस प्यार है। बेचारी इतनी छोटी सी उम्र में कितना सह रही है ये। सबसे पहले इसके अपने माँ बाप ने जन्म लेते ही इसे फेंक दिया था। एक मामूली सा लाचार गरीब इंसान ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। इस बच्ची के पास अपना घर नहीं है, कोई अपना नहीं है ना डोरी? कितना बड़ा सदमा लगा है तुझे, हम समझ सकते हैं। तुम्हें ना प्यार, सलाह और मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है, और ये सब कुछ तुम्हें बाल सुधार गृह में मिल जाएगा। हाँ, जानती हो वहां क्या होता है? तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, फिर अपनी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने का दोबारा उन्हें मौका मिलता है। लाडो, ये जो तू बात कर रही है, इसका कुछ सबूत है? कोई चीज, कोई गवाह जो तेरी बात को सच साबित कर सके? बता दे। अरे क्या इस बच्ची से पूछ रही हो? हम बता रहे हैं ना, हम चार बड़े खड़े हैं ना यहाँ पर। बच्ची पे इल्जाम है तो बच्ची से तो पूछूंगी। हम बात करेंगे बाल सुधार गृह वालों से। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे इसका। देखिए इंस्पेक्टर ने, अगर हम चाहते तो इस बच्ची पर मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि अब भी हमारे अंदर इंसानियत है। इस बच्ची ने हमारी बहू पर हमला किया, इस बार हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर दोबारा ये ऐसा कुछ भी करेगी ना तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कह देते हैं। डंडे वाली आंटी, मैं अच्छी लड़की हूँ, मुझे नहीं जाना है। नानी, मुझे यहीं रहना है। गोविंद काका, रहीम चाचा, डंडे वाली आंटी, मैं अच्छी लड़की हूँ, पूरा तो ये है। मैंने कुछ नहीं किया। मानसी, आओ चलो तुमको आखिरी बार डोरी से मिलवा देता हूँ, जो उसकी जान लेनी है आज। आओ चलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या मतलब है इसका? हाँ मतलब इसका मतलब, अरे उसने माँ पर इल्जाम लगाया कि माँ ने उसके बाबा की हत्या की है।
तुमको पता है मैं माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मानसी, तो मुझे मारना पड़ेगा उसको। तुम चल रही हो उसके अंतिम संस्कार में? अच्छा तुम एक काम करो, तुम रहने दो, मैं तुमको फोटो दिखा दूंगा, ठीक है? चल। अरे रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो छोटी बच्ची है, मासूम है, उसे जीने दीजिए। वैसे ही इतना कुछ सह चुकी है वो, उसे छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। ठीक है चलो, मैं छोड़ सकता हूँ उसको, लेकिन तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मुझ पर? हाँ मतलब मैं उसकी जान नहीं लूंगा, लेकिन डोरी को हमारी जिंदगी से बहुत दूर जाना पड़ेगा। दूर जाना पड़ेगा मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा घाव है ना, सबको बोलना पड़ेगा कि ये घाव तुम्हें डोरी ने दिया है। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ है, लेकिन यही झूठ डोरी की जान बचा सकता है। समझ रही हो ना तुम? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तो उसको बाल सुधार गृह भेज देंगे, जान बच जाएगी। ना मुझे उसको मारना पड़ेगा। तुम देख लो तुमको क्या चाहिए। मुझे पता है कि तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगी और मुझे से आगे निकलने की, पर मैं उसे कैसे भी मार सकता हूं, ये भूलना मत। मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया, तेरी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा मुझे, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे छुड़वा दूंगी बाल सुधार गृह से। मैं तुझे ज्यादा दिन वहां नहीं रहने दूंगी, ये मेरा वादा है। ठकुराइन जी, ठाकुर साहब, ये जरूर किसी की साजिश है। हमारी इतनी छोटी सी बिटिया ये कैसे ही सब करेगी? ये नहीं कर सकती। हाँ महाराज, डोरी इतनी बड़ी हो गई है, ना कभी ऐसा देखा ना सुना। अरे हमारी डोरी तो एकदम देवी जैसी है। सबसे प्यारी बच्ची है हमारी डोरी बिटिया। दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है ये डोरी झूठ बोल ही नहीं सकती। ये सब लोग ना झूठे हैं। लो, बाल सुधार गृह की गाड़ी भी आ गई। डाल दो इस कचरे को। सुनिए, ऐसा करने से पहले एक बार माँ जी से पूछ तो लीजिए, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। अरे तो हो जाने दो गुस्सा उन्हें। सुधा, तुमने अपनी आंखों से देखा ना बाबूजी की क्या हालत हो गई है। यार रानी, हाँ, कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि हमारी जो माँ है ना, वो जादूगर है यार। जैसे कपड़े बदलती है, रंग रूप सब बदल जाता है। नहीं? हाँ, अगली रील हम ना सासू माँ के साथ ही बनाएंगे। हाँ, गाना ढूंढता हूँ यार। हे भगवान, अब क्या हुआ? ये सब घर में हो क्या रहा है? वहाँ सासू माँ कपड़े बदलने में व्यस्त है और यहाँ पे यश भाई से बाबूजी का घर ही बदल रहा है। कुछ तो खेल खेला जा रहा है। कौन सा खेल बे? आप ना हिंद में के भोंदू हो, इसलिए मैं आपको बादाम खिलाती हूँ। चलो। साफ नजर आ रहा है माँ को इतनी सी भी चिंता नहीं है बाबूजी की, और मैं बाबूजी को ठीक करके रहूंगा, और उसके लिए मुझे माँ की अनुमति लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, ना किसी की भी। पर अब रुकिए रुकिए रुकिए, अब बाबूजी को लेकर कहाँ जा रहे हो? अपने हिस्से में? मैं आपको बाबूजी को अपने हिस्से में लेकर जाने नहीं दूंगी, सब जानती हूँ। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि ये पूरी वसीयत आपके नाम पे हो जाए। जितनी परवाह जायदाद की है ना तुम्हें, अगर उतनी जायदाद के मालिक की भी कर ली होती ना, तो आज ये सवाल पूछने की नौबत ना होती। क्या बात कर रहे हो भैया? कोमल ने
पिताजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी है। क्यों? हाँ वो दिख रहा है वो। वैसे रसोई घर में कौन से नए पकवान बना रहे थे तुम दोनों इस करची के साथ बाबूजी के लिए? जो भी हो, पर हम बाबूजी को लेकर जाने नहीं देंगे। छोटी बहू छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं हटेंगे। मैं कह रहा हूँ कोमल बहू छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे बाबूजी, आप चलो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी से दूर रहो, मैं कह रहा हूँ। तुम्हें अगर बाबूजी के पैसों की ही चिंता है ना तो पैसों की ही चिंता करो, बाबूजी को छोड़ दो हमारे हवाले। चक्रम को बुलाओ, पता करो घर के सारे लोग कहां गए हैं और बुंकर बस्ती में हो क्या रहा है। चलो। कोमल, कहीं तुम ठाकुर परिवार में होने वाले इसी बदलाव की तो बात नहीं कर रहे थे? मुझे कभी मालूम नहीं था कि यश भाई साहब इतना बदल जाएंगे। अब तो महादेव ही मालिक है इस हवेली के। पता नहीं आगे कौन सा तूफान आने वाला है। डोरी, लाडो थारे को जाना होगा। लेकिन तू चिंता ना कर, थारे को मैं जल्दी से जल्दी निकलवा लूंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना है। नानी, मुझे नहीं जाना है। नानी, मुझे रोक लो। रोक लीजिए ना इसको। हम समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ शुक्ला जी। इधर आओ, इधर आ बच्ची। देख, तू डर मत। तू वहां जाएगी तो कुछ सीखेगी। अच्छी बच्ची बनेगी तो वहां जाकर समझेगी कि बच्चों को बच्चे बनकर ही रहना चाहिए। जो बच्चे अपनी उम्र से बड़े काम करे वो मरे। अब तू जा यहां से, वरना तुझे याद है ना, मैंने तुम्हारे बाबा को मारा था। बिल्कुल वैसे ही इस पूरे बस्ती को आग लगा दूंगी। चुन चुन कर एक एक को मार दूंगी। कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। बहुत खतरनाक है वो औरत। तू ना बनारस छोड़कर चली जा, अपनी बाकी परिवार की जान भी बचा ले। चली जा यहाँ से। मैं बाल सुधागृह जाऊंगी। डोरी, डोरी, तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ डोरी, हम सब तेरे लिए लड़ेंगे। डोरी बिटिया, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू कहीं नहीं जाएगी।
लाडो, तू चिंता ना करना, बस कल सुबह मैं तेरी कैसे भी करके रिहाई करा दूंगी। आज रात की बात है लाडो, बस आज रात की। काम पूरा हुआ या नहीं? हाँ माँ। डोरी को ले जाने वाली गाड़ी उसे बाल सुधार गृह लेकर नहीं जाएगी, सीधा मौत के मुंह में लेकर जाएगी, क्योंकि उसकी गाड़ी की ब्रेक ना फेल हो चुकी है। हाँ शुक्ला जी। डोरी का खेल अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कहाँ ले जा रही हो नीलू? लोगों की जिंदगी के तार काटते काटते गाड़ियों की ब्रेक के तार पे काटना शुरू कर दिया क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? काहे ना कि मंजरी ठाकुर हमरे चरना एकदम दूरबीन की तरह है। आप ऐसे दूर भी कांड करते ना तो हमको एकदम पास से पता चलता है, एकदम क्लोज। क्या हुआ? हाँ? अरे हम दोनों तो जोड़ीदार थे ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पार्टनर इन कांड्स। हाँ, आपने काहे अभी इतना सुंदर सुंदर हाथ अपने कांड करके गंदे कर रहे हैं आप? वो क्या है ना नीलू, कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं समझ पाओगी। जैसे कि आपकी माँ कैलाशी देवी। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कैलाशी देवी उस चूहिया से इतनी डर गई, उसको बाल सुधार गृह भेजने के बहाने तो मरने का खेला कैसे खेल रही हैं? काहे? डोरी का छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि बच्चे का क्या हुआ? तुमको जो कहा था करने के लिए वो किया कि नहीं? जो पेट में पाप पल रहा है ना, साफ करो इसको। ऐसा कभी हो सकता है कि आप कुछ हमसे मांगे, कुछ कहे और हम ना करें? मेरी जान, इसीलिए तो हम पागल हैं तुम्हारे लिए। हाँ? पागल है या पागल बना रहे? हाँ? हमरे कहने का ये मतलब है कि ना, हम जिसके प्यार में दीवाने होते हैं ना, वो ऐसे चिल्लाते नहीं है, ऐसे डांटते नहीं है प्यार करने वालों को। हाँ, प्यार का कोई नियम थोड़ी ना होता है। प्यार तो एक आग है, जो जल सकता है उसी को खेलना चाहिए। रही खाओ की बात, जो हमने तुमको दिया है, मरहम भी हम ही लगाएंगे, वो भी प्यार से। अभी थोड़ा जरूरी काम है, निपटा कर आते हैं। ठीक। ये जो बच्चा है ना, बच्चा मंजरी ठाकुर, एक टिकट है हमारा, टिकट ये हवेली के राजगद्दी का। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, पर इसको सबके सामने लाने से पहले हमको आपके घर के वारिसों को रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद आप हमारी जेब में